Hello friends, welcome back to our channel LT Model Education. So in this video we are going to learn about light. Okay, so in this video we are going to learn about light. Yeah, so let's start. This is part 2 of this chapter. Okay, in this video what we will learn, we will be learning about ray of light, beam of light, rectilinear propagation of light, pinhole camera, formation of shadow, and eclipse. So let's ray of light. The light traveling in one direction in a straight line is called the ray of light. जब लाइट ट्रैवल करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, ओके, सिर्फ एक डायरेक्शन में जब लाइट ट्रैवल करता है एकदम स्ट्रेट लाइन से, वही उसी को हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट. A ray of light is represented by a straight line and an arrow. रे ऑफ लाइट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट एरो से और एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो से, ठीक है. नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट. A group of light rays given out from a source is called a beam of light. जब बहुत सारा ग्रुप ऑफ लाइट रेज एक सोर्स से निकलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट. जैसे कि ये एक सोर्स है, यहाँ से एक निकला, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ग्रुप ऑफ रेज है ना, तो इसे हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट. ठीक है, बीम ऑफ लाइट भी तीन तरह के होते हैं. ओके, तो पहला है पैरेलल बीम, दूसरा है कन्वर्जेंट बीम और लास्ट है डाइवर्जेंट बीम. ओके, the beam of light from a source at a very far distance has light rays parallel to each other. ठीक है, तो जब बीम ऑफ लाइट एक सोर्स ऑफ लाइट से निकलता है, ठीक है, लेकिन वो जो बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम. जैसे कि ये हुआ, तो ये सब पैरेलल ये ट्रैवल कर रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे पैरेलल बीम. ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम. The beam of light coming towards a point is called a convergent beam. जब beam of light एक पॉइंट की तरफ आता है उसे हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट बीम. मतलब कि जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं एक बड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट है और वो एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे कन्वर्जेंट बीम. ओके, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बीम. ओके, द बीम ऑफ लाइट given out from a point source at a finite distance spreads out in different directions is called divergent beam. finite मतलब कि कोई एक डेफिनेट, मतलब कि डेफिनेट या फिर लिमिट, डेफिनेट डिस्टेंस होगा, ठीक है. तो जब बीम ऑफ लाइट निकलता है एक पॉइंट सोर्स से और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड होता है, ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट. जैसे कि ये पॉइंट सोर्स ऑफ ये है, लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अभी इसमें से लाइट निकल रहा है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट निकल रहा है, इसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम. ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट और प्रोपागेशन मतलब मोशन या फिर ट्रैवल.
या मूवमेंट को कहते हैं हम लोग प्रोपागेशन, ठीक है। द मोशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। जब लाइट मोशन करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में तो उसी को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम कह सकते हैं अगर आप अपने एक रूम का सारा विंडोज़ और डोर ये सब बंद कर दीजिए, ठीक है, लेकिन वो जो विंडो में से एक छेद होना चाहिए, होल होना चाहिए, ठीक है, और जब आपका रूम बन जाएगा डार्क तो आप देखोगे कि वो जो होल दिया आपने अपने विंडो में, हाँ, तो वहाँ से वहाँ से लाइट आएगा, ठीक है, लाइट ट्रैवल करेगा। तो आप देख सकते हो उसमें कि लाइट जो ट्रैवल कर रहा है एकदम स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। 3 एप्लीकेशन होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का। पहला है पिन होल कैमरा, फिर है फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड एक्लिप्स। ये ऐसा होता है पिन होल कैमरा। अब आप पूछोगे कि ये पिन होल कैमरा में जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड क्यों बन रहा है, उल्टा क्यों बन रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक होल है, हाँ, और लाइट हम लोग को मालूम है लाइट जो ट्रैवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो वो ऐसे ट्रैवल करेगा, सॉरी, राइट, ऐसे ट्रैवल करेगा, ना कि ऐसे ट्रैवल तो नहीं करेगा। ये तो ये हो गया कर्व हो गया, राइट। तो इसलिए जब लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में तो ये जो ऊपर का पोर्शन हो जाता है ये नीचे आ जाता है इधर, ठीक है, और नीचे का पोर्शन ऊपर आ जाता है इसमें, इसलिए इन्वर्टेड बनता है। और ये पिन होल कैमरा किसने इन्वेंट किया था? द पिन होल कैमरा वॉज इन्वेंटेड इन 11th century by an Arabic scientist, ठीक है। एक ये जो पिन होल कैमरा है ये 11th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था। कौन इन्वेंट किया था? एक अरेबिक साइंटिस्ट था, ठीक है, वो इन्वेंट किया था इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ द इमेज। अब कुछ ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो इमेज के साइज पे अफेक्ट करता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द पिन होल, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पिन होल। देखिए क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द पिन होल द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो इंक्रीज। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर दीजिएगा स्क्रीन से लेकर पिन होल से तक का, आप डिस्टेंस इंक्रीज करिए तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे from the pinhole, the distance of object from the pinhole is increased, the size of the image decreases। तो अगर आप ऑब्जेक्ट से लेकर पिनहोल, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा और पिनहोल रहेगा उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको अगर आप इंक्रीज कर दीजिएगा तो वो जो इमेज का साइज रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि वो छोटा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द पिनहोल, पिनहोल कैमरा। ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा इमेज का, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है इट इज़ रियल, ये रियल होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इट इज़ इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड होता है मतलब कि उल्टा होता है, ठीक है। इट इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, ठीक है। Next is shadow. When the passage of light is blocked by an object and produce a dark patch on a screen placed behind the object, this dark patch is called shadow। जब लाइट जो आता है उसके बीच में अगर आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा तो वो एक डार्क पैच बना देगा स्क्रीन पे, ठीक है।
और वो जो डार्क पैच बनेगा वो ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनेगा, मतलब कि पीछे बनेगा, ठीक है। तो वही जो डार्क पैच बनेगा उसे हम लोग कहते हैं शैडो, ठीक है। द शैडो इज फॉर्म्ड बिकॉज लाइट फ्रॉम द सोर्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। शैडो क्यों बनता है? क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, हम लोग को मालूम है। और अगर उसके बीच में अगर आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे तो फिर वो, जैसे कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, हाँ सॉरी, और यहाँ पे एक स्क्रीन है, आपने यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। तो अब ये लाइट तो हम लोग को मालूम है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो ये तो अब ब्लॉक हो गया, लाइट को तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर दिया, तब लाइट उधर जा नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ पे एक डार्क पैच बन जाता है, काला जैसा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं शैडो। शैडो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पिनम्ब्रा। ये देखिए, ये है अम्ब्रा और ये होता है पिनम्ब्रा, ये दोनों, ठीक है। Umbra, it is the dark portion of shadow formed on the screen where no light reaches from the source of light due to the opaque object, which is placed in front of the source of light, is called umbra. तो वो जो शैडो में एक डार्क पोर्शन होता है जो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, जहाँ पे लाइट एकदम ही नहीं पहुँच पाता है, बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है, तो वही जो डार्क पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं अम्ब्रा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे एक ठो डार्क सा पैच, एक यहाँ पे डार्क पैच बनेगा और एक ठो थोड़ा सा लाइट रहेगा उससे, ठीक है। तो ये जो डार्क पैच होगा इसे ही कहते हैं हम लोग अम्ब्रा, ठीक है। और ये जो उससे थोड़ा सा लाइट होता है उसे हम लोग कहते हैं पिनम्ब्रा। देख लीजिए, इट इज द लेस ब्राइट पोर्शन ऑफ शैडो फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, where a portion of light reaches from the source of light even in the presence of an opaque object in front of the source of light. तो पेनम्ब्रा थोड़ा लेस ब्राइट, थोड़ा सा उसमें वो ब्राइट करता है, ठीक है, पेनम्ब्रा। और वो क्यों वो लेस ब्राइट होता है? क्योंकि वहाँ पे लाइट, थोड़ा सा लाइट वहाँ पे रीच कर पाते हैं, पहुँच पाता है, ठीक है। जैसे कि ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, ये ओपेक ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट और ये स्क्रीन, ठीक है। अब ये तो हम लोग को मालूम है कि लाइट जो ट्रैवल करता है वो स्ट्रेट लाइन, राइट, ऐसे ट्रैवल करता है, ये ऐसे किया और ये ऐसे, सॉरी यहाँ पे टेढ़ा हो गया, बट स्ट्रेट लाइन में पर ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे एक तो डार्क पैच बनेगा, मैंने बता ही दिया, वो डार्क पैच अम्ब्रा होता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट होता है, ठीक है, लेस ब्राइट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिनम्ब्रा, ठीक है। क्यों वहाँ पे थोड़ा सा लाइट चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे से जैसे लाइट जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट जाएगा, राइट, जिसकी वजह से वो थोड़ा ब्राइट करता है, ओके। तो वही है पिनम्ब्रा। नेक्स्ट, इक्लिप्सेस। Eclipses are examples of formation of shadows in nature. ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ शैडो का नेचर में जो होता है। एक्लिप्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लूनर एक्लिप्स जो मून से होता है, ठीक है। ये लूनर एक्लिप्स क्यों फॉर्म होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शैडो ऑफ अर्थ ऑन मून। इसमें क्या होता है ना, अर्थ का जो शैडो होता है वो मून पे जाता है, ठीक है। लूनर एक्लिप्स में अर्थ मून और सन के बीच में आता है और ये अर्थ का शैडो मून पे पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट है सोलर एक्लिप्स, ये सन से होता है, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ शैडो ऑफ मून ऑन द अर्थ, इसमें क्या होता है ना, मून आ जाता है बीच में सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, मून का जो शैडो होता है वो अर्थ पे पड़ता है, ठीक है। और कुछ पार्ट में ही सोलर एक्लिप्स होता है, ये नहीं कि पूरा अर्थ में हो गया सोलर एक्लिप्स, ठीक है, कुछ पार्ट में ही होता है सोलर एक्लिप्स, ठीक है। अब है कोरोना, यस कोरोना। नेक्स्ट है कोरोना, या तो ये कोरोना सिर्फ डिजीज नहीं होता है, ये फिजिक्स में भी आता है कोरोना, ओके। व्हेन द सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून देन ओनली आउटर रिम कैन बी सीन विच इज कॉल्ड कोरोना। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो जब सन पूरे से ब्लॉक हो जाता है मून की वजह से, तो वहाँ पे एक आउटर रिम निकल जाता है मून का, ठीक है। ये जो है, सॉरी ये नहीं होता है, ये जो, सॉरी ये जो होता है इसे कहते हैं हम लोग कोरोना, ओके। ब्राइट आउटर रिम कॉल्ड डायमंड रिंग, ये तो आउटर रिम जो है वो होता है कोरोना, लेकिन जो ब्राइट आउटर रिम होता है वो होता है डायमंड, डायमंड रिंग होता है। ये जो शाइन कर रहा है आपका शाइनिंग पोर्शन है वो होता है ब्राइट आउटर रिम, जिसे हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग, ओके। सो दिस वाज आवर वीडियो, थैंक यू फॉर, आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।